गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर अमेरिका और पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। डिवोर्स में तकरीब, पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, उर्दन, बहरीन, मराकश, उज्बेकिस्तान और आजरबाईजान भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। इंडोनेशिया, बल्गारिया, काजाकिस्तान, अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, हंगरी, कोसोवो, पैराग्वे और मंगोलिया ने भी चार्टर पर दस्तखत किए। मैं पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा बोर्ड ऑफ पीस में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुराज़्म है कि गजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। जो जंगें मैंने रुकवाई हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा भी रुकवा सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करें। डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डिवोर्स में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सऊदी वजीर खारजा से भी मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं ने मुलाकातों में गर्मजोशी का इजहार किया। बांग्लादेश डट गया, वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला बरकरार। मुशीर बराए खेल आसिफ नजरुल का कहना है, अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी और दुरुस्त हैं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। गुल प्लाजा में छठे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 55 से 60 अमवात की तस्दीक, 15 मैयतों की शनाख्त हो गई। 47 साल के सरफराज, 24 साल के उस्मान और रिजवान की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया, 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त थीं। 1 को शनाख्ती कार्ड के जरिए पहचाना गया। 7 की शनाख्त डीएनए के जरिए की गई। मिसिंग पर्सन डेस्क के मुताबिक 88 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासरीन का एम ए जिन्नाह रोड पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारे। गुल प्लाजा से मिलने वाले इंसानी बाकियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई खराब है। सैंपल के लिए बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाते हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके हैं। जहां बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनके मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। आखिरी लोकेशन का डाटा हासिल किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएंगे जो हड्डियां उठा रहे हैं वो किसकी हैं। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का माशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। मुस्तफा कमाल की बातों का मुंह तोड़ जवाब मौजूद है, लेकिन हम ट्रैप नहीं होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी एमकेएम से मुतालिक मुस्तफा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फोन करके मदद की पेशकश की हो? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। एमकेएम की असलियत सबके सामने है।
سندھ حکومت گل پلازا متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، دکانداروں کو بلا سود قرض دینے پر غور کر رہے ہیں، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ایکشن لیا جائے گا۔ صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا کا دورہ، متاثرین کو 5 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش، کہا کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے، گل پلازا سے صرف کراچی نہیں پورے ملک کو معاشی سپورٹ ملتی تھی۔ صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل جانتے ہیں کراچی پاکستان کا دل ہے، وہ پاکستان کے دل کی ایک شریان بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ اور تاجروں سے ملاقات میں سانحے پر افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ تنویر پاستہ نے کہا سلمان اقبال نے قرض دینے کا کہا، سمجھے ہم نے لے لیا، پوری کوشش ہوگی سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے اپیل ہے وہ یہاں آئیں اور دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ کراچی میں کھلا گٹر ایک اور جان لے گیا۔ ایف بی انڈسٹریل ایریا میں 70 سال کا شخص گٹر میں گر کر جاں بحق، لاش نکال لی گئی، شناخت عنایت کے نام سے ہوئی۔ حادثہ مین ہال کا ڈھکن غائب ہونے کے باعث پیش آیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، زیارت، چمن، پنجگور، مستونگ اور قلعہ عبداللہ میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ توبہ، چکزئی اور کوزک ٹاپ میں بھی ہر شے برف سے ڈھک گئی۔ کراچی میں بھی موسم کے تیور بدل گئے، مختلف علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں اور ہلکی بارش۔ سرجانی ٹاؤن، صدر، گارڈن، ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی، گڈانی میں بادل برس پڑے۔ پشاور میں وقفے وقفے سے بارش، سوات میں برفباری، مالم جبہ سیاحوں کی آمد کا مرکز بن گیا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کا غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، یو اے ای نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مشترکہ فیصلہ کیا۔ انڈونیشیا، اردن اور قطر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہیں، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی نظام کے طور پر کام کرے گا۔ بورڈ آف پیس خطے میں دیر پام سلامتی اور استحکام کی راہ ہموار کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈیووس میں فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات، فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور عالمی فورمز پر فلسطینی موقف کی تائید پر شکریہ ادا کیا۔ I think the Board of Peace will be the most prestigious board ever, and it's going to get a lot of work done that the United Nations should have done. And we'll work with the United Nations, but the Board of Peace is going to be special. غزہ پیس بورڈ دنیا کا سب سے بڑا اور معزز بورڈ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پیس بورڈ میں روس سمیت مختلف ممالک شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ غزہ امن بورڈ میں ممالک کی شمولیت کی تقریب آج ڈیووس میں ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے امریکہ روس کے منجمد اثاثوں سے $1 ارب لے سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام کے حصول سے متعلق ایک بار پھر متنبہ کر دیا، کہا ایران نے جوہری ہتھیاروں کا تعاقب بند نہ کیا تو مستقبل میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے حکومت کی 3.5 سال سے کوششوں کا انکشاف، رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 21 اگست 2022 کو پی ٹی اے نے بانی کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس سے رجوع کیا۔ 18 اپریل 2024 کو توشہ خانہ، سائفر اور ادس کے سزاؤں کا حوالہ دیا۔ 27 نومبر 2025 کو 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے رابطہ کیا، ایکس نے 1 ٹویٹ بلاک کی۔ پاکستان نے گزشتہ 6 ماہ میں 1254 ارب روپے بیرونی قرضہ لیا۔ وزارت اقتصادی امور نے ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت 29% اور 280 ارب روپے زیادہ قرضہ لیا گیا۔
जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान को 17 अरब 67 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। मजमूई बैरूनी जराए से 1272 अरब की रकम हासिल की। IMF से मिलने वाला कर्जा इसके अलावा है। सऊदी अरब ने 170 अरब रुपए की ऑयल फैसिलिटी दी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 137 अरब रुपए कर्ज दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की डेवोस में थाई वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और ज़रई ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और थाईलैंड के सफ़ारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़राए ख़ारिजा ने मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद यहाँ पे जब वो आएँ तो उनको वो यादगार टाइम रहना चाहिए, ना कि वो ये समझ के आएँ कि इस्लामाबाद जा रहे हैं पता नहीं सजा है या कि अपने गाँव और घर छोड़ दें। तलबा ये महसूस न करे इस्लामाबाद आना सजा है। हुकूमत तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। इटली में तूफानी बारिश, तेज हवाओं, साहिल पर 26 फुट बुलंद लहरों ने तबाही मचा दी। सिसिली और सार्डिनिया जज़ायर में पानी घरों और इमारतों में दाखिल। इमारतें गिर गईं, कश्तियां उलट गईं, रेस्टोरेंट्स तहस नहस हो गए। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है। हुक्काम ने ताहुक्म सानी स्कूल बंद रखने की हिदायत कर दी। वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएं या नहीं, आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज अपनी हुकूमत से हिदायत लेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर का कहना है, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन भारत जाना महफूज नहीं समझते, हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। आईसीसी ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। आप मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के प्रोमो में भारतीयों पर करारा तंज। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और क्रिकेट से मोहब्बत भी नुमाया। आगा जी ने कह दिया, वैसे तो हम मेहमान नवाज हैं लेकिन बात क्रिकेट की आए तो मुकाबले के लिए तैयार हैं। और अगले मरहले में जाना है तो जिम्बाब्वे को हराना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मेजबान टीम से डू और डाई मुकाबला। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।